नमस्कार दोस्तों। एक ऐसा देश जिसकी सभ्यता 5000 साल पुरानी मानी जाती है और जिसने न केवल एशिया बल्कि पूरी दुनिया पर गहरा प्रभाव डाला है, और ये है दुनिया का सबसे प्राचीन और शक्तिशाली देश चाइना। तो चलिए शुरू करते हैं चीन की ऐतिहासिक यात्रा। चीन का भूभाग लगभग 9.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से चीन को रूस और कनाडा के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बनाता है। इस देश की सीमा 14 पड़ोसी देशों के साथ में लगती है। इसके उत्तर में रूस, मंगोलिया और उत्तर कोरिया है, तो वहीं पश्चिम में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे देश हैं। इसके दक्षिण में भारत, भूटान, म्यांमार, नेपाल, लाओस और वियतनाम देश हैं, और इसके पूर्व में पूर्वी चीन सागर फैला हुआ है। चीन की लगभग 1400 किलोमीटर लंबी समुद्री तट रेखा प्रशांत महासागर से लगी हुई है। चीन की राजधानी बीजिंग है, जो कि इस देश का सांस्कृतिक, शैक्षिक और राजनीतिक केंद्र भी है, और चीन की जनसंख्या लगभग 1.4 बिलियन है। और शंघाई, बीजिंग, तियाजिन, गुआजो और शजन चीन की घनी आबादी वाले शहर हैं। चीन की करेंसी है चाइनीज युआन, और जिसकी कीमत वर्तमान में लगभग 12 इंडियन रुपीस है। और इस देश का समय भारत के समय से 2 घंटे 30 मिनट आगे है। इस देश का लिटरेसी रेट है 97%, जिसके पीछे इसके स्ट्रिक्ट एजुकेशन सिस्टम का हाथ है। चीन में 9 साल की पढ़ाई कंपलसरी है, जिसमें प्राइमरी और जूनियर सेकेंडरी स्कूल शामिल है। इसके बाद हायर एजुकेशन में जाने के लिए स्टूडेंट्स को टफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने होते हैं। यहाँ के लोग बड़े ही बिजनेस माइंडेड होते हैं, जो एक नए आइडिया को बड़े बिजनेस में बदलने का हुनर रखते हैं। और यही तो रीजन है कि चीन ने इतने कम टाइम में आर्थिक रूप से इतनी तरक्की कर ली है। पश्चिमी देशों की तुलना में चीन में बड़े परिवारों को एक साथ रखते हुए देखना बड़ी कॉमन बात है। कई पीढ़ियां यहाँ पर एक ही छत के नीचे रहती हैं, और इसी तरह से खेलों में मेडल जीतना भी चीनी लोगों के लिए बहुत आम है। टेबल टेनिस, शूटिंग, डाइविंग, बैडमिंटन, जिम्नास्टिक और वेट लिफ्टिंग जैसे खेल यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं। चीन एक बहुजातीय और बहुसांस्कृतिक देश है, जिसमें 56 मान्यता प्राप्त जातीय समूह रहते हैं, जो कि चीन की विविधता को दर्शाते हैं। इसमें हान चीनी समूह सबसे बड़ा है और चीन की आबादी का ज्यादातर हिस्सा बनाता है। इस देश में बौद्ध धर्म, ताओवाद, इस्लाम, प्रोटेस्टेंटवाद और कैथोलिक धर्मों को सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है। चीन के लगभग 1/3 हिस्से में पहाड़ है, जिनमें दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट भी शामिल है, जो चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र और नेपाल की सीमा पर स्थित है। और यही चीन का सबसे ऊंचा स्थान भी है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 8848.86 मीटर है। इन भौगोलिक क्षेत्रों को सहारा देने, विशाल भूभाग की पानी की जरूरतों को पूरा करने और जीवन को बनाए रखने के लिए यहाँ पर अनगिनत नदियां और झीलें हैं। इन नदियों में यांगसी नदी चीन और एशिया की सबसे लंबी नदी है, और नील और अमेज़न के बाद ये दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी भी है, जिसकी लंबाई लगभग 6300 किलोमीटर है। इसके बाद आती है येलो रिवर यानी कि पीली नदी, जो कि चीन की दूसरी सबसे लंबी नदी है। 5464 किलोमीटर लंबी है ये नदी। अपने ऐतिहासिक महत्व के कारण ये चीनी सभ्यता का पालना मानी जाती है, इसीलिए इसे चाइना स्प्राइट कहा जाता है। लेकिन ये नदी भयंकर बाढ़ों की वजह से चाइना सोरो भी कहलाती है। इस नदी में मिलने वाली पीली मिट्टी की वजह से ही इसे पीली नदी यानी कि येलो नदी कहा जाता है। नदियों की तरह ही चीन में कई विशाल झील भी हैं। जिंगहाई झील चीन की सबसे बड़ी झील है और एक विशाल खारे पानी की झील के रूप में जानी जाती है। तिब्बत में स्थित नामस्तो जैसी ऊंचाई पर मौजूद खारे पानी की झीलें भी बेहद खास हैं। चीन को दुनिया की सबसे पुरानी और लगातार चलती आ रही सभ्यताओं में से एक माना जाता है। इसका इतिहास 4000 साल से भी ज्यादा पुराना है, और इसकी भाषा, परंपराएं और संस्कृति आज भी बरकरार है। शुरुआती राजवंशों में श्यांग और झऊ का नाम आता है। शिया राजवंश को सबसे पहला माना जाता है, क्योंकि इसका जिक्र पुरानी चीनी कहानियों और शुरुआती इतिहास में मिलता है। श्यांग राजवंश के समय में लिखने का तरीका, कांसे का इस्तेमाल और समाज का व्यवस्थित ढांचा शुरू हुआ। झू राजवंश के दौरान चीन में कई दार्शनिक और धार्मिक विचारों की शुरुआत हुई, और चीन का आधुनिक इतिहास झिंग राजवंश के आखिरी दौर से शुरू हुआ, जिसका अंत 1911 की क्रांति के साथ हुआ। इस क्रांति ने सदियों पुराने शाही शासन को समाप्त कर दिया, और 1912 में चीनी गणराज्य यानी कि रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई। लगभग 1839 से लेकर 1949 तक का वो समय था जब चीन ने अपने सबसे बेहद मुश्किल और अपमानजनक दौर को देखा, जिसमें चीन पर विदेशी ताकतों का दबाव बढ़ा, अफीम युद्ध हुए और देश में अंदरूनी अशांति फैल गई। आखिरकार 1949 में माओ एंडोक के नेतृत्व में चीनी जनवादी गणराज्य यानी कि
पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई और इस तरह से प्राचीन काल से लेकर के 18वीं सदी तक दुनिया की सबसे शक्तिशाली और विकसित सभ्यताओं में से एक रहा चीन एक बार फिर से दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने की दिशा में बढ़ गया। चीन का नेशनल फ्लैग, जिसे कि 5 स्टार रेड फ्लैग कहा जाता है, ये एक गहरे लाल रंग का झंडा है जिस पर एक बड़ा सा पीला तारा और 4 छोटे पीले तारे एक अर्धवृत्त में होते हैं। इस झंडे का लाल रंग कम्युनिस्ट क्रांति और उसके शहीदों के बलिदान को दर्शाता है और आज चीन अमेरिका के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और दुनिया भर के व्यापार में इसकी बड़ी हिस्सेदारी है। सस्ते और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के लिए मशहूर चीन देश हर तरह के सामान बनाता है और निर्यात करता है। इसे कहा जा सकता है कि ये पूरी दुनिया की फैक्ट्री है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G तकनीक, ई-कॉमर्स और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे क्षेत्रों में चीन ने बहुत तरक्की कर ली है। यहाँ एक मजबूत स्टार्टअप कल्चर भी है। आजकल चीन इलेक्ट्रिक वाहन, रिन्यूएबल एनर्जी और दूरसंचार जैसी हाईटेक इंडस्ट्रीज पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा हाई टेक्नोलॉजी एक्सपोर्टर है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी चीन ने दुनिया भर को पीछे छोड़ रखा है। खासकर हाई स्पीड रेल, रिन्यूएबल एनर्जी और स्मार्ट शहरों के क्षेत्र में चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा हाई स्पीड रेल नेटवर्क है। चीन का अपना मॉडर्न और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर भी इस देश के इतने बड़े आर्थिक विकास और ग्लोबल पावर बनने की नींव रहा है और अपनी इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर के दम पर चीन दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति के तौर पर सामने आ रहा है। चीन में पहाड़, रेगिस्तान, घास के मैदान और जंगल, कई तरह के हैबिटेट्स मिलते हैं। यहाँ पाए जाने वाले पौधों में बांस, कमल, चाइना, फिर डॉन, रेडवुड और चाय के पौधे शामिल हैं। चीन का राष्ट्रीय वृक्ष गिंगको है जिसे जीवित जीवाश्म माना जाता है और राष्ट्रीय फूल प्लम्प ब्लॉसम है। चीन के बांस के जंगलों में पाए जाने वाला जॉइंट पांडा चीन का राष्ट्रीय पशु है। यहाँ के फेस्टिवल्स में ना बड़े खास हैं और विविधता से भरे हुए हैं। ये त्योहार इस देश की संस्कृति का जीवंत हिस्सा है। स्प्रिंग फेस्टिवल, जी हाँ, इसे चाइनीज न्यू ईयर भी कहते हैं। ये चीन का सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट त्योहार होता है, यानी कि पूरे एक हफ्ते या उससे ज्यादा समय तक परिवार इस त्योहार को एक साथ मनाते हैं, एक दूसरे को शानदार दावतें और उपहार देते हैं और इस दौरान घरों को सजाया जाता है और लोग ड्रैगन डांस और आतिशबाजी का मजा लेते हैं। इन रंग बिरंगे त्योहारों की तरह ही चीन का खाना भी अपने जायके के लिए पूरी दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ चावल और गेहूं मुख्य अनाज हैं और हर क्षेत्र का ना अपना अलग अलग स्वाद और पकाने का तरीका है। मुख्य रूप से कैंटोस खाना अपनी ताजी सब्जियों, हल्के स्वाद और सी फूड के लिए मशहूर है। अगर आप मसालेदार खाने के शौकीन हैं तो कुंग पाओ चिकन, शेजवान ये एक पॉपुलर फूड ऑप्शन है। इसमें डाइस्ड चिकन, मूंगफली सब्जियां और सूखी मिर्च होती है जो कि इसे तीखा और नमकीन स्वाद देती है, यानी कि बहुत ही स्वादिष्ट होता है। स्वादिष्ट खाने के साथ ही चीन में ना कई पॉपुलर ड्रिंक्स भी हैं जिनमें चाय तो भाई सबसे पहले आती है। इसकी कई किस्में हैं जैसे कि ग्रीन टी हो गया, ब्लैक टी, उलोंग टी, मिल्क टी और बबल टी। वैसे चीन में चाय ना सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है बल्कि हजारों साल पुरानी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। देखिए, ऐसा माना जाता है कि चाय की खोज करीबन 2737 ईसा पूर्व में चीन के सम्राट शेनोंग ने की थी। वैसे चाय के अलावा यहाँ पर राइस, वाइन और बियर भी काफी फेमस है। चलिए, तो अब बारी है चीन के प्रसिद्ध टूरिस्ट स्पॉट के बारे में जानने की। शंघाई संग्रहालय में चीन की कला और संस्कृति को करीब से देख सकते हैं या फिर सिटी गॉड टेम्पल और फिर जेड बुद्ध टेम्पल में शांति का अनुभव कर सकते हैं। वहीं चीन की राजधानी बीजिंग में आपको प्राचीन इतिहास और आधुनिक चमत्कारों का एक अनूठा संगम देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप दुनिया के 7 अजूबों में से एक ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पर चल सकते हैं। उत्तरी आक्रमणकारियों से बचाव के लिए इसका निर्माण 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 17वीं शताब्दी तक किया गया था। इसके सभी खंडों को मिला करके इसकी कुल लंबाई लगभग 21,200 किलोमीटर है, जो कि इसे दुनिया की सबसे लंबी मानव निर्मित संरचना बनाती है। वैसे ऐसी ही एक और खास जगह है फुजियान प्रांत में, फुजियान तुल, जो कि प्राचीन चीनी वास्तुकला शैली में बने गोलाकार या आयताकार मिट्टी के घरों का एक अनूठा परिसर है। ये ना यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट सामुदायिक जीवन और सुरक्षात्मक वास्तुकला की शानदार उदाहरण है और इस तरह से शानदार टूरिस्ट स्पॉट और 50 से भी ज्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इस देश की समृद्ध इतिहास, अविश्वसनीय संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता का प्रमाण देते हैं। वैसे अप्रैल मई के महीने में चीन की यात्रा का प्लान बना सकते हैं क्योंकि इस समय यहाँ का मौसम अक्सर सुहावना होता है। भारतीय नागरिकों को चीन जाने के लिए पासपोर्ट और वीजा की जरूरत होती है और भारत के बड़े शहरों जैसे कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता से चीन के प्रमुख शहरों के लिए डायरेक्ट फ्लाइट भी उपलब्ध होती है।
वैसे आपको ये डॉक्यूमेंट्री कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं जल्दी एक नई डॉक्यूमेंट्री के साथ।